नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 जुलाई सन 2026। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। महान हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई यानी आज ही के दिन 1880 को हुआ था। इसके अलावा शहीद उधम सिंह जी शहादत दिवस है, यानी भारत के महान क्रांतिकारी उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 3 जिलों में तेज बारिश, जींद सिरसा में अचानक मौसम बदला, तापमान में आई गिरावट। अगर ऐसा ही रहा तो सत्ता में कभी भी नहीं आएगी कांग्रेस, प्रभारी संजय दत्त के सामने खुलकर बोले हरियाणा में कार्यकर्ता। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की अगस्त 2026 छुट्टियों की लिस्ट जारी, बताएंगे कब कब रहेंगे बंद। पैसों की जरूरत पड़ने पर एफडी पर लोन ले सकते हैं, इसमें कम ब्याज पर मिलेगा कर्ज, एफडी भी नहीं तोड़वानी पड़ेगी। व्हाट्सएप वेब में ऑडियो व वीडियो कॉलिंग फीचर आया, ऐप डाउनलोड किए बिना आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकेंगे कॉल। यूजी प्रथम वर्ष में फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 4 अगस्त तक कर सकेंगे भुगतान। सिरसा में HKRN कर्मचारियों का वेतन अटका, बोले ठेकेदारी प्रथा और कौशल निगम में कोई फर्क नहीं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे। हरियाणा के स्कूलों में गीता पढ़ाने की तैयारी, पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सरकार कर रही है काम। हरियाणा में लगाए जाएंगे 1 करोड़ 40 लाख पौधे, सोना में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की घोषणा, बोले 6230 गांव में खुलेंगी ई-लाइब्रेरी। पेपर लीक गैंग बख्शे नहीं जाएंगे, परीक्षा संशोधन बिल पर देर रात पीएम मोदी का आया नया वीडियो संदेश। लवप्रीत ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर दिलाया, वेट लिफ्टिंग में 388 केजी वजन उठाया, डिस्कस थ्रो में सीमा को मिला ब्रॉन्ज मेडल। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की तीसरे राउंड और मिड एंट्री का शेड्यूल, 3 अगस्त से फिर मिलेगा आवेदन का मौका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 3 जिलों में अचानक से बारिश से मौसम बदल गया है। जींद, फतेहाबाद और सिरसा में तेज बारिश हुई है, तो वहीं सिरसा में सुबह से बादल छाए रहे थे। सुबह 7 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में बूंदाबांदी के बाद दोपहर में तेज बारिश होने लगी, तो वहीं फतेहाबाद और जींद में भी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार वीरवार को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में कहीं कहीं बारिश होने की चेतावनी जारी की थी। पिछले 24 घंटे में देखें तो हरियाणा के अधिकतम तापमान में औसतन 3.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान सिरसा में 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा में 4 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। 31 जुलाई को उत्तर और पूर्वी हरियाणा में बारिश का दायरा बना रहेगा। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी सहमति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को खत्म करना होगा और NTA को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। इधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। अनुराग का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। वहीं राज्यसभा में करीब 8 घंटे इस पर चर्चा हुई और बहस के बाद एंटी पेपर बिल लीक संशोधन बिल पास हो गया। सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि दंड बढ़ाने से कभी भी अपराध कम नहीं होता। ऐसा होता तो मृत्युदंड के प्रावधान वाले मामलों में अपराध नहीं होते। इसके अलावा वंदे मातरम बिल भी राज्यसभा के बाद अब लोकसभा से पास हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ सालों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन एक को भी सजा नहीं हुई है। सरकार क्या कर रही थी? क्या एजेंसियां सो रही थी? शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। खड़गे ने कहा कि आपने पेपर लीक पर बिल तो ला दिया, लेकिन उसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है, यह ज्यादा जरूरी है। हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से JBT/C&V से TGT म्यूजिक पद पर पदोन्नति के मामलों में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों यानी DEO को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन पात्र टीचरों के प्रमोशन केस अभी तक नहीं भेजे गए हैं, उन्हें 13 अगस्त 2026 तक हर हाल में निदेशालय के पास पहुंचाना होगा। विभाग ने इस मामले को मोस्ट अर्जेंट करार देते हुए सभी अधिकारियों को तय समय सीमा का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक हाल ही में अलग अलग विषयों में JBT/C&V
JNV से टीजीटी पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र टीचरों के केस तय तारीख के बाद भी प्राप्त हुए। इसे देखते हुए विभाग ने ऐसे टीचरों को एक आखिरी मौका देने का फैसला लिया है, ताकि वे अपनी वरिष्ठता और पात्रता के हिसाब से प्रमोशन का दावा पेश कर सकें। अगर किसी जिले में कोई पात्र टीचर प्रमोशन से वंचित रह जाता है या फिर आगे चलकर कोई कानूनी विवाद खड़ा होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित DWO की मानी जाएगी। भविष्य में किसी भी तरह के मुकदमे या प्रतिकूल आदेश के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD आज भी निवेश का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जरिया बना हुआ है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, बच्चों की पढ़ाई या फिर घर की मरम्मत जैसे अचानक से आए खर्चों के समय लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो जाता है कि FD मैच्योर होने से पहले ही तोड़ना सही है या फिर इसके बदले लोन लेना। किसी भी अचानक आई वित्तीय जरूरत के समय सही फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपको पैसों की जरूरत कितनी जल्दी है, ब्याज या पेनल्टी का खर्च कितना आ रहा है, आपकी चुकाने की क्षमता कैसी है और यह जरूरत कितने समय यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है। बैंक आमतौर पर प्री मैच्योर विड्रॉल पर 0.5% से लेकर 1% तक की पेनल्टी लगाते हैं। इसके अलावा जितने समय तक FD बैंक के पास रही है उतने समय की ही दर से ब्याज मिलता है, जिससे कि कुल रिटर्न काफी घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की FD 1 साल के लिए 6% की दर से की है, लेकिन आप उसे 6 महीने बाद ही तोड़ देते हैं, तो बैंक आपके पैसों पर 5% की दर से ब्याज देगा, न कि 6% की दर से। इसके अलावा इस पर पेनल्टी भी देनी होगी। FD की वैल्यू का 90% तक आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी FD की कीमत 1 लाख रुपए है, तो आपको बैंक की तरफ से 90,000 रुपए का लोन मिल सकता है। अगर आप FD पर लोन लेते हैं तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से 1 से 2% अधिक ब्याज देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी FD पर 4% ब्याज मिल रहा है, तो आपको 5 से 6% ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति FD पर लोन लेता है और उसे चुका नहीं पाता है, तो जब आपकी FD मैच्योर होगी तब बैंक लोन की बकाया राशि को इसमें से काट लेगा। ऐसे में इसके बाद FD का जो भी पैसा बचेगा वो आपको मिल जाएगा। हरियाणा के सरकारी अनुदान प्राप्त यानी एडेड और स्ववित्त पोषित यानी सेल्फ फाइनेंस्ड डिग्री कॉलेजों में स्नातक यानी UG प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 के दाखिले को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। पहली मेरिट सूची के तहत फीस जमा करने की अब अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र छात्राएं 4 अगस्त तक अपनी फीस जमा करवा सकेंगे। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 28 जुलाई तय की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों और विद्यार्थियों की तरफ से फीस जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लगातार अनुरोध मिल रहे थे। तकनीकी समस्याओं और छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पहली काउंसलिंग की फीस भरने की तारीख को 28 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त करने का निर्णय लिया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी अस्थायी मेरिट सूची 5 अगस्त व अंतिम सूची 6 अगस्त को जारी होगी। दूसरी काउंसलिंग के लिए फीस 7 से 11 अगस्त तक जमा करवाई जा सकेगी। विभाग ने यह भी तय किया है कि 13 अगस्त को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा, ताकि विद्यार्थी नए पंजीकरण और आवेदन में संशोधन कर सकें। हरियाणा सरकार प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार श्रीमद् भागवत गीता के महान संदेशों को स्कूली शिक्षा और समाज के हर वर्ग से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके तहत जल्द ही गीता के श्लोक और उसके जीवन दर्शन को राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में शामिल किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी को कर्म, धर्म, ज्ञान और भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों की सीख मिल सके। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अपनी समृद्ध संस्कृति और आधुनिक विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि यह मानव जीवन को सही दिशा में जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। इसके निष्काम कर्म का संदेश हमें बिना फल की चिंता किए निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नेताओं में आपसी गुटबाजी के चलते बिखरे कांग्रेस संगठन को एक करने के इरादे से गुरुवार को फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दो टूक कह दिया कि जब तक पार्टी के कुछ बड़े नेता अपना वंदन कराना आरंभ रखेंगे, पार्टी मजबूत नहीं होगी। मुखर होकर बोलने वाले कार्यकर्ता यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को ताकतवर दिखाने का सिलसिला जब तक चलता रहेगा, तब तक कांग्रेस सत्ता दल से मुकाबला नहीं कर पाएगी और कभी भी पार्टी सत्ता नहीं आ पाएगी। जिस दिन पार्टी हाईकमान नेताओं की गुटबाजी को खत्म कर देगा और उनकी निष्ठा केवल पार्टी के प्रति कराने सफल हो जाएगा, उसी दिन पार्टी भाजपा के मुकाबले आकर खड़ी हो जाएगी। कार्यकर्ताओं की मन की बात सुनने के बाद प्रदेश प्रभारी ने आगे कहा कि पार्टी के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। उनका इशारा ये था कि अभी तो समझ रहे हैं, बाद में समझाने का काम भी करेंगे।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मां के नाम एक पौधा अभियान को प्रदेश में बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अकेले गुरुग्राम जिले की बात करें तो 3 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इनमें 1.5 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा, जबकि शेष 1.5 लाख पौधे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से लगाए जाएंगे। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि जी राम जी योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए 7,300 पौधे लगाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रदेश सरकार इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा विजन तैयार किया है। इसके तहत हरियाणा के 6,230 गाँव में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इन लाइब्रेरी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध करवाना है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए सुविधाएं देना है। लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया है। वहीं महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में सीमा ने ब्रॉन्ज हासिल किया। गुरुवार देर रात लवप्रीत ने पुरुष वेट लिफ्टिंग की 110 केजी वेट कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाकर ये मेडल हासिल किया। दूसरी ओर सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर थ्रो करके ये मेडल हासिल किया है। इस ब्रॉन्ज के बाद अब भारत के 17 मेडल हो गए हैं। इनमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है। भारत 10वें स्थान पर है। भारत के नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर का बेस्ट थ्रो कर 5वां स्थान हासिल किया, तो वहीं पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम 78.63 मीटर के साथ 7वें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे। मेडल इवेंट शुक्रवार देर रात 12:45 से खेला जाएगा। वहीं क्वालिफिकेशन में श्रीलंका के रूमेश पाथिराजे 82.84 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए अगस्त महीने का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार इस बार अगस्त में विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई छुट्टियां मिलेंगी, जिनमें साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल है। कैलेंडर के मुताबिक 2 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा, तो वहीं 8 अगस्त को दूसरे शनिवार की छुट्टी होगी। इसके अगले ही दिन 9 अगस्त को रविवार पड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसी दिन हरियाली तीज का त्योहार भी शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन दोहरी छुट्टी का माहौल रहेगा। इसके अलावा 16 अगस्त को रविवार और 23 अगस्त को भी रविवार का अवकाश रहेगा। वहीं 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। वहीं महीने के अंत में 30 अगस्त को रविवार पड़ रहा है। इसके अलावा इन छुट्टियों के दौरान कुछ जरूरी प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य जारी रहेंगे। 3 अगस्त से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सेट सतत मूल्यांकन परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। वहीं SIR यानी कि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी करने, दावे और आपत्तियां लेने का काम भी लगातार इस दौरान चलता रहेगा। शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी प्रक्रिया भी अगस्त महीने में जारी रहेगी। ऐसे में स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद प्रशासनिक गतिविधियां थमने वाली नहीं है। देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन बंद रही। इसके बाद कई घरों में मलबा घुस गया और गाड़ियां तक बह गई। पहाड़ी मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 पहुंच गई है, तो वहीं 3 लाख से ज्यादा लोग अभी भी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट का मतलब है 24 घंटे में 204 mm से अधिक बारिश होना। वहीं राजस्थान के चूरू में गुरुवार सुबह तेज बारिश के बाद बाजारों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात के कई जिलों में बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की है। 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत स्नातक यानी UG प्रवेश प्रक्रिया के तीसरे राउंड और मिड एंट्री का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया है या फिर किसी कारणवश पहले 2 राउंड में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त 2026 तक मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। वहीं राउंड 3 की सीट अलॉटमेंट सूची 8 अगस्त को जारी होगी। इसी बीच DU ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए
71,342 छात्रों के एडमिशन कंफर्म होने की भी जानकारी साझा की है, जो कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार 1 अगस्त 2026 को वार्ड कोटा के तहत पहली सीट अलॉटमेंट सूची और अपग्रेड एलोकेशन जारी की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया था या फिर आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, वे मिड एंट्री के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा संशोधन बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। गुरुवार को राज्यसभा में परीक्षा संशोधन बिल यानी सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है। पीएम ने 2 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई बातें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वीडियो मैसेज में एंटी पेपर लीक बिल के पास होने की तारीफ की और कहा, विश्वस्त परीक्षा पद्धति बनाने के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स का गठन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना हो या फिर राज्यों के सुझाव को ध्यान में लेना हो। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रही है। इससे बच्चों के भविष्य पर भी संकट पैदा हो रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों और केंद्र में शिक्षा प्रणाली में सुधार बहुत जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है। आगे कहा कि फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग या देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक अहम काम पूरा हुआ है। टाटा मोटर्स की 2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट ने एक बार फिर से सेफ्टी के मामले में खुद को साबित किया है। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पंच ईवी को एडल्ट और चाइल्ड दोनों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि भारत एनकैप में टाटा पंच का दूसरी बार ये क्रैश टेस्ट हुआ है और दोनों बार उसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। भारतीय एजेंसी ने क्रैश टेस्ट रिजल्ट के अनुसार कार को एडल्ट यानी सेफ्टी के लिए 32 में से 31.09 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले हैं। 2024 में यानी पिछले टेस्ट की तुलना में एडल्ट सेफ्टी स्कोर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चाइल्ड सेफ्टी स्कोर पहले जैसा ही मजबूत है। टाटा पंच ईवी के सभी वेरिएंट में सुरक्षा के लिए कई एडवांस्ड फीचर दिए गए हैं। कार में 6 एयरबैग, रियर आउटबोर्ड सीट्स के लिए ISO फिक्स माउंट्स, सभी सीट्स के लिए रिमाइंडर के साथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल है। इसके अलावा ये कार AIS 100 पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन यानी पैदल यात्री सुरक्षा नॉर्म्स का भी पूरे तरह से पालन करती है। फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट में कार को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैरियर से टकराया जाता है। टेस्ट में देखा जाता है कि इंपैक्ट के बाद डमी कितनी डैमेज हुई है, एयरबैग और सेफ्टी फीचर्स ने काम किया या फिर नहीं। इन सभी बातों के आधार पर ही रेटिंग दी जाती है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 67 अंक की बढ़त देखने को मिली और ये 24,317 पर बंद हुआ। ऑटो, IT और मीडिया शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं केमिकल्स और रियल्टी शेयर्स में बिकवाली रही। सोने की कीमत में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 177 रुपए बढ़कर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 789 रुपए कम होकर 2,17,000 रुपए के लेवल पर पहुंच गई। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,439 रुपए के स्तर पर पहुंचा। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 46 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।